मसीह यीशु के नाम में आप सभी को मेरा अभिवादन। और आज की सुबह मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने बुलाहट के प्रति स्पष्ट हो। हम लोग अपनी बुलाहट के प्रति कई प्रकार से स्पष्ट नहीं हो पाते हैं और हम अपनी दूसरी बुलाहटों में चले जाते हैं और दूसरी बुलाहटों के लिए मेहनत करने लग जाते हैं। या इन सब बातों को हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस कार्यों के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है। परमेश्वर ने शायद आपको या मुझे समाज में रहकर कुछ निम्न कार्यों को करने के लिए बुलाया हो कि निम्न लोगों तक पहुंच सकें और अपने सीमित क्षेत्र में हम लोग सेवा कार्यों को करें। लेकिन हम लोग अपनी योग्यताओं पर निर्भर होकर अपनी निम्नता पर सीमित नहीं होना चाहते, अपने निम्न क्षेत्र में सीमित नहीं होना चाहते, लेकिन हम उससे ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं। और जब हम इन सब चीज़ों में जाते हैं तो अपनी बुलाहटों को छोड़ देते हैं, अपनी बुलाहटों पर हम लोग खरा नहीं उतर पाते हैं। तो इन सब बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए कि वचन हमसे क्या कहता है, कि हमें कहाँ पर रहना है, उन सब को जानने के लिए हम लोग निकालेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 17। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो पौलुस है वो अपनी बुलाहट को लोगों के सामने स्पष्ट कर देता है और बताता है कि परमेश्वर ने मुझको बुलाया है ताकि मैं प्रचार कर सकूं, मैं उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकूं। और वो बताता है कि मुझे परमेश्वर ने बपतिस्मा देने की सेवा कार्यों को नहीं सौंपा है। परमेश्वर ने मुझे जिस कार्य को सौंपा है मैं उस कार्य को पूर्णता से करना चाहता हूँ। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है मैं उसी में बने रहना चाहता हूँ। कई बार हम चर्च में जब कलीसिया में रहते हैं तो हमारे मनों में आता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं छोटे कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया, मेरे पास डिग्रियां हैं, मेरे पास अच्छा खासा मिनिस्ट्री के लिए मेरे पास सोर्स है, तो मैं बड़े पैमाने पर जाऊंगा। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पौलुस अपने शब्दों मात्रों से यहाँ पर समझाता है कि परमेश्वर ने मुझे प्रचार के लिए बुलाया है, तो मुझे आवश्यकता है कि प्रचार कार्य में, सुसमाचार कार्य में अपना संपूर्ण दूं। और फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं आगे लिखता है, यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस जो उस समय में रहा होगा, पौलुस अपने बताता है कि समझ सकते हैं पौलुस उस समय में जब रहा होगा तो उसके पास कई प्रकार का ज्ञान रहा होगा, उसके पास कई प्रकार की समझ रही होगी, उसके पास जो उसका पृष्ठभूमि को अगर हम देखेंगे तो उसके पास पृष्ठभूमि भी इतनी अच्छी थी। तो वो इन सब चीज़ों को नहीं बोलता और समझाता है कि ये सब जो कुछ मेरी योग्यता है उसके अनुसार नहीं है। मैं अगर प्रचार कार्य कर रहा हूँ तो वो मेरी योग्यता के अनुसार नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने मुझको प्रचार कार्य दिया है। यहाँ पर समझिए बात क्या है कि पौलुस के पास योग्यता थी, ये हम कह सकते हैं, लेकिन वचन पौलुस अपने शब्दों में इतना स्पष्ट हो रहा है और बता रहा है कि ये मेरे योग्यता के अनुसार नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझको इस कार्य को दिया है और मैं इसी कार्य को करना चाहता हूँ। हम भी कई बार सोचते हैं, हमारे मनों में ख्याल आता है कि मैं इन निम्न कार्यों में रहकर, अगर सीमित क्षेत्र में रहकर सेवा कार्य नहीं करना चाहता, और हम अपनी योग्यता पर निर्भर रहकर, अपने सोर्सों पर निर्भर होकर हम लोग बड़े पैमाने पर जाना चाहते हैं। ये सब अच्छा है, लेकिन वचन जो हमें कहता है, पौलुस अपने बुलाहट के अनुसार जिया। उसके पास योग्यता थी लेकिन वो अपनी योग्यता को तुच्छ समझ बैठता है और स्पष्ट करता है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो परमेश्वर का क्रूस व्यर्थ हुआ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो सब व्यर्थ हो गया, मसीह का दुख उठाना वो सब व्यर्थ हो गया। इन सब बातों पर आप लोग ध्यान रखिए कि वचन हमें इन सब चीज़ों को स्पष्ट करता है कि हमें परमेश्वर ने जिस बुलाहट के लिए चुना है उस बुलाहट में हम लोग
बने रहें, उस बुलाहट के साथ जुड़े रहें। बुलाहट हमारी निम्न हो सकती है या उसको बड़े स्तर पे करने की भी हो सकती है, लेकिन वचन बताता है कि अगर परमेश्वर चाहता है कि हम उन कार्यों को करें तो हमें उन कार्यों को करने की आवश्यकता है। अपनी योग्यता के अनुसार अपनी बुलाहट को ना जांचें, अपने बुलाहट के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार दूसरी बुलाहटों में के बीच में ना जुड़े आए। प्रभु आप सबको इन सब वचनों के द्वारा आशीषित करे।